नमस्कार, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज। भोजशाला में आज लखनऊ के कुलदीप तिवारी, जो कि याचिका करता है भोजशाला मामले में, मां वाग्देवी के मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा की, मंदिर में बैठकर मंत्र जाप किया। वहीं मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि भोजशाला के आंदोलन के लिए सैकड़ों वर्ष तक जिन्होंने संघर्ष किया है वो वंदनीय है। कल यह दिवाली और होली मनी, जो हिंदुओं में उत्साह का भाव है। मां वाग्देवी की प्रतिमा बहुत जल्द सरकारों के प्रयास से लंदन से आएगी। देखिए खबर है SKP लाइव न्यूज पर। धर्म के आधार पे दे दिया। अब तो यहाँ आप कह रहे हैं ये देश बिल्कुल नहीं है। इन्होंने वो सारी भावनाएं एक साथ जागृत हो रही हैं। इस बात को लेकर प्रसन्न है कि जय हो माता सरस्वती, माथा टेका जा रहा है। जयकारा लगाइए सरस्वती माता की जय, राजा भोज की जय, मां वाग्देवी की जय, सरस्वती माता की जय। मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प हमारा, काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प हमारा, काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प हमारा, काशी मथुरा भोजशाला पूर्ण विजय संकल्प हमारा। आ रहा प्रकार से देखते हैं कुछ क्या कहेंगे? आज मैं भोजशाला आया हूँ, मेरे लिए बहुत गौरव का दिन है। आज के लिए हमने प्रतीक्षा एक लंबे समय से की थी। आज वो समय आया है जब भोजशाला की पवित्र धरती को, माता सरस्वती की पावन भूमि को मैं प्रणाम करने, उस रज को प्रणाम करने में यहाँ आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्णय इतने समय के बाद यहाँ जो हिंदू सनातन समाज को प्राप्त हुआ है, बहुत लंबी लड़ाई इसके लिए सनातन समाज ने और संपूर्ण धार वासियों ने लड़ी है। इसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, कई लोगों ने लाठियां खाई हैं, कई लोगों ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी खपाई है इस संघर्ष को जिंदा रखने में। धार के वो लोग सब मेरी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस आंदोलन को जीवित रखा। पिछले 4 साल से हमने इसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी है, लेकिन उस आंदोलन को जीवित रखने के लिए सैकड़ों वर्षों से धार के और आसपास के जितने भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं। आज ऐसा फैसला आया, मैं कल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे होली दिवाली भी मनाई जा चुकी है, लोगों ने उत्सव मनाया है, लोगों ने डांस भी किया है। महिलाएं और जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके अंदर जो खुशी उत्साह आया है, जो हिंदुत्व के जागरण का जो भाव आया है, जो भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का जो भाव आया है, वो महत्वपूर्ण है। और इस तरीके के निर्णयों से इन भावों का आना स्वाभाविक है। आज भोजशाला में सुबह से मिठाइयाँ बट रही हैं, बहुत सारे लोग आकर के पूजा पाठ दर्शन करके जा चुके हैं। आज सुबह से भोजशाला का गेट खुला हुआ है। आज मैं भी यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ और मैं भी अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ कि मुझे अवसर मिला था इस लड़ाई को शुरू करने का, इस लड़ाई की भूमिका कैसे बनानी है, इस लड़ाई को कहाँ से शुरुआत करना है, किस प्रकार से मुकदमा दाखिल किया जाना है, कागज कहाँ से इकट्ठे होंगे, तथ्य कहाँ से इकट्ठे होंगे, कौन कौन से लोग हैं जिनको इस लड़ाई में, इस अभियान में, इस मुकदमे में शामिल किया जाना चाहिए, कौन कौन से लोग हैं जिनको वकील बनाना जाना चाहिए, जो इस लड़ाई को हमारे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो सारी भूमिका हमने बनाई थी और इसमें हमें यहाँ के जो भोज उत्सव समिति के हमारे लोग हैं, इन्होंने हमें पूरा सहयोग किया था। तो उस नाते आज हम इस फैसले पे पहुँचे हुए हैं। परिचय बता दीजिए अपना। मैं कुलदीप तिवारी लखनऊ से हूं और याचिका करता हूं, और सारा जो इसका जो प्रारंभिक रूप से रूपरेखा बनाई थी वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। मां वाग्देवी की मूर्ति को लेकर जो बात कही जा रही है कि सरकार से मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा इसमें कि मां वाग्देवी की मूर्ति के लिए कोर्ट ने अभी निर्णय दिया हुआ है कि केंद्र सरकार इसकी व्यवस्था करे और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से मूर्ति को ला करके यहाँ पे स्थापित करे। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या केंद्र सरकार इसको पूर्व में नहीं कर सकती थी? बहुत सारे ऐसी
मूर्तियां, बहुत सारे ऐसे भारतीय गौरव के प्रतीक चिन्ह हैं जिनको बाहर से, विदेशों से लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये मूर्ति के लिए भी बहुत बार प्रत्यावेदन दिया गया है, लेकिन क्या केंद्र सरकार इसके लिए पहले एक्शन नहीं ले सकती? लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीति का शिकार रहा है ये विषय भोजशाला का। मैं कहता हूं, खुल करके बात मैं कहना चाहूँगा कि ये भोजशाला का विषय राजनीति का शिकार रहा है, वरना इसका निर्णय बहुत पहले आ जाना चाहिए था। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर के अगर इसका निर्णय निकालना चाहती तो ये समाधान इसका बहुत पहले हो सकता था। लेकिन चलिए ये भी अच्छा रहा कि पहले समाधान नहीं निकला, कोर्ट के माध्यम से न्यायिक तरीके से एक न्यायिक और कोर्ट की मुहर लग करके इसका समाधान हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये स्वागत किए जाने योग्य है। तो मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ और हम संकल्पित हैं कि भोजशाला की जो माता सरस्वती की मुख्य मूर्ति जो लंदन में है उसको लाएंगे और यहाँ पर स्थापित करेंगे। थैंक यू।